अब अजमेर दरगाह शरीफ का होगा सर्वे। अदालत ने स्वीकार की हिंदू पक्ष की याचिका। हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू सेना ने अदालत में याचिका दायर की थी। किताब में अजमेर शरीफ दरगाह की जगह पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था। देखिए, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई। एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया। सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो एएसआई में आती है, 400 साल पुरानी मस्जिद है। और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे। उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए। और क्या हुआ आपके सामने? कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उसी एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और ये पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले भी इस पर बयानबाजी की, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। और अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ है। यहाँ से दीन की शमा रोशन हुई है। करोड़ों इसके अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, और ख़ास तौर से मुसलमान इस दरगाह का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उन्होंने 3 पार्टीज़ को अभी वो दिया है, समन देंगे 20 दिसंबर को। एक एएसआई है, जबकि दरगाह एएसआई में नहीं आती है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को दिए, क्योंकि एंडोमेंट उनका। और दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में आती है उनको दिए। तीनों ही सरकारी इदारे हैं। तो ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 800 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। अभी 813वां उर्स जनवरी की फर्स्ट वीक से शुरू होगा। और इन्होंने उर्स के पहले इस तरह की चीज़ें की है कि कंट्री की कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है। वो तो बिगड़ेगी नहीं, लेकिन ये एक देश के हित में नहीं है। ये एक रोज़ का तमाशा हो गया है। और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। और यहाँ जो खादिम ख्वाजा है, जो हेडिटरी खादिम है, वंशानुगत खादिम है, जो हमारी 800 साल की मीरास है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इन लोगों ने 2007 में 11 अक्टूबर को एक बम ब्लास्ट हुआ और 3 लोगों को जो सज़ा हुई वो भी किस उससे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक़ रखते हैं। जब उनका इससे दिल नहीं भरा तो फिर इन्होंने ये वाली चीज़ करी। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी। जबकि इनकी ओरिजिनल में पिटीशन जो है हरबिलास शारदा की किताब में, उसमें लिखा है ट्रेडिशन से दैट इनसाइड द सेलर इज़ द इमेज ऑफ महादेवा। ट्रेडिशन कह रहा है, तो किसी भी कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या? ताजमहल के लिए कहते हैं, हद तो ये हो गई कि होली मक्का के लिए, मक्का मौजमा के लिए कहते हैं कि वहाँ मंदिर है। संग प्रिय को वो क्या कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं 22 जून 2022 में कि क्या हर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग तलाश करोगे? तो ये तो जो है देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये सब देश हित में नहीं है। और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जो होगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। अजमेर स्थित अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर, संकट मोचन शिव मंदिर बताने वाली याचिका स्वीकार कर ली गई है। वहां की निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब ये खबर आते ही वो तमाम हिंदू द्रोही जो चाहते हैं कि हिंदू अपने स्वाभिमान को भूल जाए और उन मंदिरों को भूल जाए जिसे एक समय आक्रांताओं ने तोड़कर वहां पर मस्जिद, दरगाह इत्यादि बना लिए। हिंदू समाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हिंदू समाज जानते हुए भी, सच्चाई जानते हुए भी हिंसा नहीं कर रहा है। वो संविधान के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से अपने मंदिरों को मांग रहा है। इसमें भी समस्या है। और देखिए, संविधान की दुहाई देने वाले लोग कह रहे हैं कि ये लोग हिंसा कराना चाहते हैं। हिंसा किस बात की भैया?
कोर्ट ने याचिका स्वीकार किया है और जहां भी जो कुछ भी हो रहा है वो कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक पत्रकार हैं रजत शर्मा, वो कहते हैं राम मंदिर ले लिया, अब क्या जरूरत है? भैया, हिंदू वो प्रत्येक मंदिर लेगा जिसके उसके पास साक्ष्य होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम बड़े जानकार कहते हैं कि इस देश में 40,000 हिंदू मंदिरों को इन आक्रांताओं ने तोड़ा है। 40,000। सिर्फ मंदिरों को नहीं तोड़ा, मंदिर तोड़ा वो तो बात ही बात, इस देश को भी 2 टुकड़े में तोड़ा है। और इस देश को तोड़ने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश नामक 2 इस्लामिक राष्ट्र बने जहां हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। और हिंदुस्तान में भी आए दिन ये आक्रांताओं के वंशज, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं इनका डीएनए तो हिंदुओं का है, मैं नहीं मानता। यह आक्रांत, क्योंकि इन्होंने आक्रांताओं को आत्मसात कर लिया है। इन्होंने मान लिया है कि हुमायूं, अकबर, औरंगजेब इनके वंशज हैं। और जब कुरान की शिक्षा ले ली, शरिया की शिक्षा ले ली, तो वो किस बात की हिंदू और काहे का डीएनए? तो ये लोग अब भी हिंदुस्तान में रोज समस्या क्रिएट करते हैं। हिंदुस्तान में जो हिंदू है, जो संविधान है, जो संविधान इस देश का है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसमें तमाम खामियां भी हैं, उसके बावजूद भी उसका पालन कर रहा है। वो संविधान को, कानून को तोड़कर अपने मंदिरों को नहीं लेना चाहता। वो अपने मंदिरों को संवैधानिक तरीके से लेना चाहता है। तो फिर तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? अब देखना है कि भाई जो अजमेर शरीफ दरगाह है उस पर न्यायालय का क्या अगला निर्णय आता है। अगली तारीख भी दी गई है, अभी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। यह हिंदुओं के लिए एक सुखद खबर है। और मैं कहूंगा, कोई लोग चाहे जो कहें कि भाई हर जगह, हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, शिवलिंग क्यों ढूंढना? जहां जहां साक्ष्य होंगे, प्राचीन साक्ष्य होंगे हमारे धर्म ग्रंथों में, मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक तरीके से हिंदू उन मंदिरों को लेने का काम करेगा। धन्यवाद। की गई थी हमारी तरफ से, हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है। हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। पक्ष कौन कौन रखे? ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है एएसआई, उसको અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।